वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू टेक क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ते को देखते हैं जो कि बैठ करके रो रही होती है और वो बोलती है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है गॉड, मैं लाइफ में कुछ डिजर्व नहीं करती क्या, मुझे ऐसा क्यों बनाया गॉड प्लीज। ऐसा बोलते हुए वो रो रही थी। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक बोलता है ते क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। ये सुन करके ते बोलती है कि जंकुक, ऐसा बोलते हुए जंकुक को ते हक कर लेती है और बोलती है जंकुक कोई भी मुझसे क्यों नहीं प्यार करता, मैं मानती हूँ कि मैं उनकी फैमिली नहीं हूँ, उन्होंने मुझे एडॉप्ट किया था, लेकिन मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं कर सकते। ये सुन करके ते जंकुक बोलते हैं ते अगर वो तुमसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, फिर तुम्हें उसे रोक रही हो। ये सुन करके ते बोलती है लेकिन जंकुक मुझे मॉम डैड चाहिए। ये सुन करके ते जंकुक बोलता है ठीक है तुम्हें मॉम डैड चाहिए ना, मैं तुम्हें मॉम डैड के पास लेकर चलूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने मॉम डैड के ग्रेवयार्ड के पास आ जाता है और बोलता है आज से तुम्हारे मॉम डैड भी हैं और ये मेरे मॉम डैड भी हैं, ठीक है। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। ते बोलती है कुछ नहीं। ऐसा बोलते हुए जंकुक को ते हक कर लेती है और वो बोलती है घर चले। जिसके बाद जंकुक बोलता है कि ठीक है। जंकुक और ते दोनों घर आ जाते हैं। जंकुक बोलता है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आता हूँ, जब तक तुम फ्रेश हो जाओ। ये सुन जिसके बाद जंकुक किचन में चला जाता है और ते वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। ते फ्रेश होकर के आती है, वो जंकुक का ही क्लोथ पहन ली थी। दूसरी तरफ जंकुक जो कि ते के लिए अच्छा सा खाना कुक कर चुका होता है। तभी ते का फोन बजता है। जंकुक फोन उठाता है और बोलता है हेलो। तभी उधर से जिमिन बोलती है ते तुम कहाँ पर हो। ते बोलती है कि जिमिन मैं घर से बाहर हूँ। तब ते जंकुक जिमिन बोलती है जल्दी से घर आ जाओ। तभी ते बोलती नहीं मैं घर नहीं आऊंगी। ऐसा बोलती हुए ते कॉल कट कर देती है। तभी जंकुक बोलता है तुमने मुझे क्यों बात नहीं करने दिया। ये सुन करके ते बोलती है कि मैं नहीं बताना चाहती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है लेकिन क्यों। तो बोलते हैं क्योंकि वो मुझे लेने के लिए तुम्हारे घर आ जाएंगे और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। ये सुन करके ते जंकुक बोलता है ठीक है बाबा, अगर नहीं जाना चाहती तो ठीक है। जिसके बाद जंकुक ते का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो अब खा लो। ये सुन करके ते बोलती तुम्हारा खाना। तो जंकुक ते की तरफ देखने लगता है। इसके बाद जंकुक बोलता है रुको मैं लेकर आता हूँ। जिसके बाद जंकुक दूसरा बाउल भी लेकर आता है। दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जंकुक बोलता है अब तुम ठीक हो ना। ते बोलती है कि हाँ अब मुझे नींद आ रही है। ये सुन करके जंकुक ते को अपनी गोद में उठा लेता है एक छोटे से बच्चे की तरह। उसके बाद जंकुक ते को लेकर के अपने रूम में आ जाता है और वो ते को बड़े प्यार से बेड पर सुला देता है। उसके पास में जंकुक भी सो जाता है। ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और जंकुक के पास जिमिन का कॉल आता है और बोलती है जंकुक तो क्या तुमने ते को देखा है। यह सुनकर के जंकुक बोलता है नहीं जिमिन ने तो ते को नहीं देखा है, वैसे हुआ क्या है। ये सुनकर के जिमिन बोलती कुछ नहीं, मॉम डैड ने कल उसे गुस्से से डांट दिया था और उन्होंने कह दिया कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती हो, इसलिए ते गुस्सा छोड़ करके घर छोड़ करके कहीं चली गई है। ये सुनकर के जंकुक ते की तरफ देखने लगता है और बोलती है कि तुम जिमिन मुझे एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हारे मॉम डैड ते के मॉम डैड नहीं है। ये सुनकर के जिमिन बोलती है पागल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे मॉम डैड तेरे मॉम डैड क्यों नहीं होंगे, वो मेरे मॉम डैड के साथ साथ ते के मॉम डैड भी है और तुम्हें तो पता है मेरे मॉम डैड तेरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर वो ऐसा तुम कैसे सोच सकते हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है अच्छा मैं समझ गया, अब मैं कॉल रखता हूँ, मैं ते को ढूंढ करके जरूर घर लेकर आऊँगा। ये सुन करके जिमिन बोलती ठीक है। इसके बाद जंकुक कॉल कट करने के बाद वो ते के पास जाता है। ते बोलती है जंकुक तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या ब्रेकफास्ट बना लिया। ये सुन करके जंकुक बोलता हाँ हाँ मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया, जल्दी रेडी हो जाओ हमें कॉलेज भी तो जाना है। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। इसके बाद ते फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर के वो बाहर आती है। तभी जंकुक बोलता है चलो ब्रेकफास्ट कर लो। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जंकुक और ते दोनों ही बाहर आ जाते हैं। तभी ते बोलती है जंकुक चलो जल्दी मुझे कॉलेज छोड़ दो। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्यों नहीं। जिसके बाद जंकुक ते को लेकर के उसके घर आ जाता है।
ये देख करके ते बोलती है जंगकुक तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे घर के अंदर नहीं जाना। तभी भागते हुए वहाँ पर मिसेस किम आती हैं और बोलती है बेटा तुम मुझसे इतना क्यों गुस्सा हो गई थी, पूरी रात कहाँ पर थी। थैंक यू जंगकुक बेटा। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कोई बात नहीं आंट। ते बोलती है जंगकुक तुमने मुझे धोखा दिया है। जंगकुक बोलता है मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। ये सुन करके ते बोलती है मॉम मुझे प्लीज आप इस तरह टच मत कीजिए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है तुम्हें ऐसी बात किसने बोल दिया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी बेटी हो। तभी वहाँ पर नामजुन आ जाते हैं। नामजुन बोलते हैं कि ते प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, मुझे तुम माफ कर सकती हो। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं मैं आपको माफ नहीं करूंगी, मुझे आप पर गुस्सा है। ये सुनकर के ते की तरफ नामजुन देखने लगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज ना अपने बड़े भाई को माफ कर दो। तभी वहाँ पर मिस्टर किम भी आ जाते हैं। मिस्टर किम बोलते हैं ते तुम क्या कर रही हो। ते वो अपने डैड को देखती है और बोलती है मिस्टर किम मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे आप सबसे कोई भी बात नहीं करती। जंगकुक तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगी। तभी जंगकुक ते से बोलता है ये सब कुछ तुम्हारे ही मॉम डैड हैं और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, अगर ये तुम्हारे मॉम डैड नहीं होते तो ये तुम्हारे साथ क्यों रहते। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कितने बोलती है क्योंकि ये लोग मुझे ऑर्फनेज से उठाए थे। ये सुन करके ते जंगकुक बोलता है कि सच में ते तुम पागल ही हो। मिस्टर किम मैं चलता हूँ, अब ते मैं तुमसे कल मिलूंगा और अपना ध्यान रखना और प्लीज फाइट मत करना। ये सुन करके ते बोलती है मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मैंने तुमसे कोई भी धोखा नहीं दिया है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत स्मॉल होते हैं ये पल। ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है मुझे कोई भी बात नहीं करनी तुमसे। जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। जंगकुक बोलता है कि मैं चलता हूँ। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं थैंक यू बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरे तेज सही सलामत है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि ये तो मेरा फर्ज है। और ये सुनकर के जंगकुक की तरफ मिस्टर किम देखते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी और ते की शादी के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर के तो जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में अंकल। तो बोलते हैं हाँ मैं सच में तुम्हारी और ते की शादी के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर के तो जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मिस्टर किम को हक कर लेता है। ये देख करके मिस्टर किम बोलते हैं सिली बॉय इतना ज़्यादा हाइपर मत हो और तुम्हें तो देर हो रही थी ना, तुम जाओ। ये सुनकर के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद मिसेस किम बोलती हैं क्या मैं तुम जंगकुक के साथ ते की शादी जंगकुक के साथ कराने के लिए मान गए हो। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं कि हाँ मैं मान गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी ते की खुशी कहाँ पर है। ये सुनकर के मिस्टर किम की तरफ मिसेस जॉन देखने लगती हैं और बोलती हैं कि मैं तो समझ भी नहीं पा रही हूँ कि वो इंसान जो अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा अपने रेपुटेशन अपने पैसों से अपनी कंपनी और अपने हिसाब से प्यार करता था वो आज ते के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं क्योंकि ते मेरी दुनिया है, अगर मेरी ते को आज कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता और मेरी ते को क्या चाहिए सिर्फ जंगकुक ही तो चाहिए और मैं जंगकुक को जानता हूँ वो बहुत अच्छा इंसान है। अगर वो अच्छा इंसान नहीं होता तो आज मेरी ते को वो सही सलामत मेरे पास नहीं छोड़कर जाता, वो हमेशा ते को अपने पास रखता क्योंकि ते को ऐसा लगता था कि हम उसके मॉम डैड नहीं हैं और वो कभी भी ते को ऐसा कुछ पता भी नहीं चलने देता। तो इस तरह से हम हमेशा के लिए ते से दूर हो जाते, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। वो आज जंगकुक ते को अपने साथ लेकर यहाँ पर आया जहाँ पर ते हमारे साथ आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसने ते की नाराजगी सही और उसे यहाँ पर लेकर आया। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती हैं हाँ जी आपने ये बात तो सही की कि जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है और वो हमारी तेते के लिए बेस्ट है, लेकिन हमें अपनी जीवन के लिए भी एक लड़का ढूंढना होगा। तभी नामचुन बोलता है और मेरे लिए लड़की। तो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए एक लड़की प्यारी सी। ये सुनकर के सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। तभी ते बोलती है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर के जंगकुक मिस्टर किम बोलती हैं क्या तुम्हें तुम्हारे जंगकुक ने खाना नहीं खिलाया। तो बोलते हैं नहीं मेरे जंगकुक ने मुझे खाना खिलाया था, लेकिन मुझे आपके घर का भी खाना खाना है क्योंकि आप लोग बन रहे हैं ना कि मेरी फैमिली है तो आप लोग को मेरी बात माननी पड़ेगी। यह सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं हाँ आज मैं अपनी प्यारी सी बेटी के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम किचन में चले जाते हैं। ये देख करके जिमिन बोलती है मॉम डैड कुछ ज़्यादा ही नहीं प्यार लुटा रहे हैं चिमिट्टे के ऊपर। ये सुन करके जिम बोलती है अगर मैं भी घर से भाग जाऊं तो क्या डैड मेरे लिए भी इतना प्यार उठाएंगे। तब मिसेस किम बोलती है नहीं वो सिर्फ प्यार ते के लिए है क्योंकि तुम नहीं जानती ते को कितनी मुश्किलों से हमने पाया है, इसलिए तुम्हारे डैड कुछ ज़्यादा ही ते से प्यार करते हैं, उनकी जान बसती है ते में। अगर ते को कुछ हो जाए ना तो तुम्हारे डैड बच नहीं पाएंगे, इसलिए तुम ते को परेशान करना बंद कर दो जिमिन। ये सुन करके जिमिन बोलती है मॉम मैं कभी कहाँ जाऊँ ते को परेशान करती हूँ, उल्टा ते ही मुझे परेशान करती रहती है। मैं तो उसे हमेशा समझाती हूँ
तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं, कोई बात नहीं, वो तुमसे छोटी है, उसे जो करना है वो करने दो और चुगा को जल्दी से जल्द घर पढ़ा लो और उसकी फैमिली को भी। हम इन फैमिली से तुम्हारी और चुगा की रिश्ते की बात करेंगे। ये सुन करके जिमिन बोलती है, क्या सच में मॉम आप मेरी और सुगा के रिश्ते के लिए मान गई? तो बोलते हैं कि हाँ, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे लिए सुगा से अच्छा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों पर विश्वास करती हूँ और मेरे बच्चे मुझे कभी भी निराश नहीं करेंगे। ये सुन करके तभी नामचंद बोलते हैं, तो क्या मैं भी उस अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लूँ? ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि हाँ हाँ तुम बुला सकते हो, अगर वो मुझे पसंद आई तभी मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगी। ये सुन करके जंकुक नामचंद बोलते हैं कि हाँ हाँ वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि हाँ हाँ वो तो मुझे पसंद आने के बाद ही मैं बताऊंगी। ऐसा बोलते हुए वो अपने हस्बैंड के पास आ जाती हैं और बोलती हैं, क्या लंच रेडी हो गया? तो बोलते हैं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अब मैं क्या करूं? ये सुन करके मिसेस किम बोलती है, रुकिए मैं सही कर देती हूँ। इसके बाद वो ते की अपने हस्बैंड की हेल्प करने लगती है। कुछ ही देर में ते के लिए लंच रेडी हो जाता है। उसके बाद मिस्टर किम बोलते हैं, ठीक है ये मैं ब्रेक के पास लेकर जाता हूँ, आप लोग भी अपने लिए मेरे से कह करके खाना बना लीजिए। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है, क्या ये सब कुछ सिर्फ ते के लिए है? तो बोलते हैं, हाँ ये मेरी प्यारी सी बेटी ते के लिए हुई, और क्या आपको लगा था कि मैं आप सबके लिए सब कुछ बना रहा हूँ? नहीं, ये सब कुछ सिर्फ मेरी ते के लिए है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं, सच में आप तो हम सबको हमेशा ते के सामने भूल ही जाते हैं। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं कि ते मेरी लाइफ है और मैं अपने ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि हाँ हाँ हमें पता है कि आप अपने बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद वहाँ से मिस्टर किम ते के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर ते गुस्से से बैठी होती है। तभी मिस्टर किम आते हुए बोलते हैं, क्या हुआ मेरी बच्ची को, वो मुझसे गुस्सा है क्या? मुझसे ज़्यादा ही बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम अपने आप कान को पकड़ लेते हैं। तभी ते बोलती है, सॉरी डैडा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है ना, मैंने आपको ज़्यादा परेशान कर दिया। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं, नहीं बच्चा, तुम मुझे कैसे परेशान करती रहती हो? तुम तो मेरी प्यारी सी क्यूट सी गुड़िया हो, जो कि मेरे साथ हमेशा शैतानियाँ करती रहती है, और इन शैतानियों में मेरी गुड़िया का मेरे लिए प्यार छुपा होता है, जो कि मैं जानता हूँ ना। ये सुन करके ते बोलती, थैंक यू डैडा मुझे समझने के लिए। ऐसा बोलते हुए ते अपने डैड को हक कर लेती है। जिसके बाद नाम मिस्टर किम बोलते हैं, छोड़ो ये सब कुछ छोड़ो, अरे जब मुझे अपनी बेटी को खाना खिलाना है, ठंडा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, मैंने बड़े प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए, खा कर बताओ कैसे बना है। ये सुन करके ते बोलती है कि हाँ हाँ डैडा। जिसके बाद ते खाना एंजॉय करने लगती है। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है और बोलती है, डैडा ये तो नॉट फेयर है, आपने सिर्फ ते के लिए खाना बनाया, मेरे लिए नहीं। तो ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं, तुम्हारे लिए सर्वेंट खाना बना रही है ना। ये सुन करके ते हंसने लगती है। उसको हंसता देख करके जिमिन और मिस्टर किम दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। तो उसके बाद ऐसे ही ते का खाना खत्म हो जाता है। मिस्टर किम बोलते हैं, ठीक है तुम रेस्ट करो, हम लोग नीचे जाते हैं। तभी जिमिन बोलती है, डैड अगर ते को सच में पता चल गया कि आप उसके डैड और मॉम उसकी मॉम नहीं है तो क्या होगा? तो बोलते हैं, तुम नहीं जानती तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा और मैं ते को नहीं खो सकता, क्योंकि वो मेरे भाई भाभी की इकलौती निशानी है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुन करके जिमिन अपने डैड की तरफ देखने लगती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से नीचे आ जाते हैं और वो ऐसे ही वो लोग भी लंच करते हैं। लंच करने के बाद मिस्टर किम बोलते हैं, ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं शाम को घर आऊँगा। ऐसा बोलते हुए वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। मिस्टर किम और जंगकुक दोनों ही किम मेंशन आ चुके थे। जंगकुक ते से बोलता है, ते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना बेबी, प्लीज़ अगर तुम चाहो तो मैं अपने घुटनों पर भी चल सकता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, ठीक है तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर चलो, फिर मैं सोचूंगी तुम्हें माफ़ करने के बारे में। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, तो मेरे घुटने दर्द करने लगेंगे, क्या सच में तुम चाहती हो मैं अपने घुटनों पर चलूं? ये सुन करके ते बोलती है कि हाँ हाँ मैं चाहती हूँ ना कि तुम अपने घुटनों पर चलो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ठीक है बाबा मैं अपने घुटनों पर चलूंगा। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है। ये देख करके तुरंत ही ते जंगकुक के पास आ जाती है, उसे पकड़ लेती है और बोलती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम ऐसा सीरियस क्यों हो जाते हो? आप लोग मेरी बातों को इतना सीरियस क्यों लेते हो? ये सुन करके सभी लोग बोलते हैं, क्योंकि तुम हमारी जिंदगी हो और तुम्हारी हर बात चाहे झूठी हो या सच्ची हो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही सीरियस टॉपिक होती है। ऐसा बोलते हुए सभी लोग ते को हक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर दूसरी फैमिली मतलब मेन फैमिली भी आ जाती है और साथ ही एक और फैमिली होती है, वो भी किम फैमिली होती है, लेकिन दूसरी किम फैमिली होती है। सभी लोग वो मिलते हैं और उसके बाद जंगकुक जो कि बोलता है कि अब मैं घर चलता हूँ। तभी जंगते बोलती है, कहाँ जा रही हो? आज सीजे दीदी और
और भाई की शादी को फिक्स करने वाले हैं। अब तुम मेरे साथ बैठो और तुम्हारी और मेरी भी शादी तो करानी है ना डैड को। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ऐसी बातें नहीं करते। तो बोलते हैं क्या ऐसी बातें नहीं करती, तुम शांति से बैठो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है, उसे खींच करके बैठा देती है। जंगकुक भी कुछ नहीं बोल पाता। उसके बाद जंगकुक ऐसे बैठा रहता है। पहले तो जंगकुक सुगा और जिमिन की शादी की बात होती है। मिस्टर मी और मिसेस मिस बोलते हैं कि मुझे तो आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे नालायक बेटे को इतनी खूबसूरत सी बेटी भी मिल सकती है और वो इतनी खूबसूरत सी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। मैं तो आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखना चाहता हूँ। अगर आप जो चाहिए तो मेरा बेटा रख लीजिए, क्योंकि मुझे अपना नालायक बेटा ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सुनकर के मिस्टर किम हंसने लगते हैं और बोलते हैं आप बहुत मजाक करती है बहन जी। ये सुनकर के वो बोलती है मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बात तो सच्ची है। अगर आप चाहिए तो आप मेरे बेटे को रख सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन मैं आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई। लेकिन ये क्यों से चाइल्ड किसकी है, मुझे तो ये और भी ज़्यादा पसंद आई। इसे तो मैं अपने घर पे लाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को तो जीवन पसंद है और मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? ये सुन करके ते बोलती क्या मैं? तो बोलती हाँ तुम ही, मैं बोल रही हूँ क्यूट लिटिल प्रिंसेस। ये सुन करके ते बोलती नहीं नहीं, मैं तो अपने डैडा के पास ही रहूंगी, है ना जंकुक? जंकुक बोलता हाँ हाँ ते। जिसके बाद मिस्टर किम हंसने लगते हैं और बोलते हैं ते जल्दी से मेरे पास आ जा मेरी बच्ची। ये सुन करके ते दौड़ते हुए अपने डैड के पास आ जाती है, लेकिन वो उसका पैर कहीं लग जाता है और वो गिरने वाली थी। उससे जंकुक और मिस्टर किम दोनों ही ते को जल्दी से पकड़ने के लिए भागते हैं। ते जो कि समझ चुकी होती है। जंकुक चिल्लाकर बोलता है तुम क्यों नहीं शांति से चलती? फिर मिस्टर किम भी ते पर चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम्हें अभी कहीं चोट लग जाती तो तुम शांति से क्यों नहीं चलती हो? ये सुनकर के ते बोलती अरे मेरे गधा भारी मैं शांत हो जाओ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, देखो देखो मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं नहीं गिरी। यह सुनकर के जंकुक बोलता है हादसे का कोई भी चांस नहीं होता है, कभी भी हादसा हो सकता है और हमें जितना हो सके उतना संभल कर रहना चाहिए। यह सुनकर के जंकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है सच में ज्ञानी बाबा हो ज्ञानी बाबा, मुझे तो समझ में नहीं आता मुझे तुमसे प्यार हो कैसे गया। यह सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं आओ मेरे पास बैठो। जिसके बाद ते अपने डैड के पास बैठ जाती है। ऐसे ही सुगा और जिमिन की शादी फिक्स हो जाती है। उसके बाद मिस्टर किम फैमिली सी बात होने लगती है और वो बोलते हैं कि हमें आपकी बेटी ये जिन बहुत किम सोक जिन बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने बेटे की शादी आपके बेटे के साथ कराना चाहता हूँ। ये सुनकर के मिस्टर किम की तरफ वो लोग देखते हैं और बोलते हैं कि क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वो बोलते हैं चलिए मिस्टर जी होप, तो हम एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जेहोप जो है वो जंकुक ते जिमिन और नामजून इन तीनों का फादर है। उसकी वाइफ का नाम आयु है। जेहोप के भाई जो ली जैनसुक थे उनकी वाइफ और उनका एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जब ते सिर्फ 1 महीने की थी, इसलिए ते को नहीं पता कि उसके मॉम डैड कौन है। और मिस्टर किम और मिसेस किम यानी कि जेहोप और आयु ने कभी बताया भी नहीं कि उसके मॉम डैड कैसे दिखते हैं, क्योंकि वो हमेशा को अपनी ते को हमेशा के लिए अपनी बेटी मान चुके थे और ते को वो कभी भी अपने आप से अलग नहीं करते हैं। मिस्टर किम की तो जान बसती है ते में, क्योंकि मिस्टर किम अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो ते से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे ही ते जो कि धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, सभी लोग एक दूसरे के साथ खुश थे। आज जिमिन और सुगा और जिन और नामजून इन दोनों की शादी थी। सभी लोग स्टेज पे खड़े थे। तभी ते बोलती है मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मैं तो भी बड़ी हो चुकी हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता हाँ दूध पीती बच्ची। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को चिढ़ाने लगता है। ते बोलती है तुम भी तो दूध पीते बच्चे हो, तुम भी तो बनाना मिल्क पीते हो। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लेकिन मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क तो नहीं पीता ना तुम्हारे जैसा। ये सुनकर के ते बोलती है मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, फिर बात भी कभी नहीं करूंगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ठीक है देखते कौन इससे बात करता है। ये सुनकर के ते बोलती ठीक है कट्टी। ऐसा बोलते हुए ते अपने डैड के पास आ जाती है। थोड़ी देर में मिस्टर की मतलब जिमिन और सुगा की शादी कंप्लीट हो जाती है। सुगा और जिमिन की शादी कंप्लीट होने के बाद सुगा और जिमिन स्टेज से नीचे आ जाते हैं। उसके बाद नामजून और जिन की शादी का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में जिन और नामजून की भी शादी कंप्लीट हो जाती है। उन दोनों की शादी होने के बाद जंकुक ते के पास आता है और बोलता है विल यू मैरी मी, क्या तुम मेरी वाइफ ही बनोगी? ये सुनकर के ते बोलती नहीं, मैं तो तुमसे गुस्सा हूँ ना, मैं तुमसे बात क्यों करूँ? ये सुनकर के जंकुक अपने कान को पकड़ लेता है और बोलता है सॉरी बाबा मुझे माफ कर दो, क्या तुम चाहती हो अपनी जंकुक को उदास देखना? ये सुनकर के जंकुक को हक कर लेती है और बोलती नहीं मैं अपने जंकुक को उदास कैसे कर सकती हूँ। ऐसे ही सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं। तेने भी जंकुक को एक्सेप्ट कर लिया था।
जंकुक, जिमिन और आशुका की मतलब मैरिज नाइट थी और वो दोनों अपने रूम में रोमांस में लगे हुए थे। इधर जिमिन, जंक, नामजून और जिन भी रोमांस कर रहे थे। तभी तेजो की भूख लगी होती है, इसलिए खशन वो खाना ढूंढने के लिए आई होती है। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ते बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो भूख लगी है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है अरे बाबा, तो किचन से फ्रिज से निकाल कर खा लो ना, फ्रिज में कुछ ना कुछ जरूर रखा होगा। ये सुनकर के ते बोलते हैं सब कुछ ठंडा है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, जिसके बाद जंकुक ते के लिए वो खाना गर्म कर देता है। और ते बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो बोलते तुम्हें तो पानी के लिए आया था क्योंकि मेरे रूम में आज पानी नहीं रखा गया है। ये सुनकर के जंकुक की तरफ देखती है। ऐसे उन दोनों का नोकझोंक चलता रहता है। दोनों के नोकझोंक के साथ साथ ते अपना खाना भी खत्म कर देती है। जंकुक बोलता है चलो अब सो जाओ। ये सुनकर के ते बोलती है कि हाँ। इसके बाद जंकुक और ते जा ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें अजीब सी आवाज आने लगती है। जंकुक बोलता है ये कैसी आवाजें हैं? ते बोलती हाँ हाँ ये कैसी आवाजें हैं? ये सुनकर के जंकुक बोलता है मैंने भी तो वही बोला है। तो ते बोलती है मैंने भी तो वही बोला है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मेरी कॉपी करना बंद करो। ते बोलती है कि जंकुक मेरी कॉपी करना बंद करो। ये सुनकर के जंकुक बोलता है सच में तुम पागल हो गई हो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर के उस रूम के पास आ जाता है जहाँ पर अजीब आवाज आ रही थी। तभी जंकुक को याद आता है कि ये तो नामजून भाई का रूम है जहाँ पर नामजून और जिन इंटीमेट हो रहे हैं। ये याद आते ही जंकुक ते से बोलता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। ते बोलती है लेकिन जंकुक तुमने बताया नहीं कि कैसी आवाज है। तो ते की तरफ जंकुक देखता है और बोलता है ये उनकी इंटीमेट सेशन की आवाजें हैं और तुम क्या इसे सब कुछ सुनना चाहती हो? ये सुनकर के ते बोलती है कि क्या सच में ये सब कुछ सुनने के लायक है? ये सुनकर के ते जंकुक बोलता है नहीं ये सब कुछ सुनने के लायक नहीं है, ये सब कुछ गंदी बातें होती हैं। ते बोलती है तो मुझे सुननी है। ऐसा बोलते हुए अपना कान लगाकर वहाँ सुनने लगती है। लेकिन ते कहाँ जंकुक को ऐसे कहीं किसी के डोर के आगे खड़े होकर के ताक झाँक करने दे सकता है। जंकुक जल्दी ते को उठा लेता है और वहाँ से लेकर के वो अपने रूम में आ चुका था। ते बोलती है जंकुक की क्या कर रहे हो? जंकुक बोलता है तुम चाहती थी ना कि हमारा भी रोमांस हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर रहा हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक ये सब कुछ गलत है। जंकुक बोलता कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को हक करने लगता है और उसे किस करने लगता है। ते जंकुक को किस करने दे रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे, एक दूसरे में खोए होते हैं। जल्दी जंकुक ते की बॉडी से उसकी क्लोथ निकाल देता है और उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर के सक कर रहा होता है, बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से ते बहुत ज्यादा अजीब सा फील कर रही होती है और बोलती है जंकुक बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। ये सुनकर के ते जंकुक बोलता है कहाँ पर? तभी ते दिखाती है। ये देख करके जंकुक स्माइल करता है और वो ते के प्राइवेट पार्ट पे अपने हाथ रख देता है। ते बोलती है जंकुक ये गलत है। जंकुक बोलता कुछ भी गलत नहीं है, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, हम 2 दिन बाद हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। ये सुनकर के ते बोलती है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जंकुक नहीं मानता और वो ते को किस करने लगता है। किस करते हुए वो ते को बहुत डीपली और हार्शली उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। ते जो कि जंकुक को उतनी फैशन के साथ रिप्लाई कर रही थी। धीरे धीरे जंकुक ते की पूरी बॉडी पर अपने हाथ को फिराने लगता है और साथ ही साथ वो ते की बॉडी पर किस और बाइट के निशान बना लेता है। जल्दी जंकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही ते और जंकुक की पूरी नाइट बीत जाती है। दोनों सुबह को उठते हैं। तब जंकुक को याद आता है कि उसने क्या किया है। तब जंकुक ते की तरफ देखता है तो ते गुस्से से जंकुक को देख रही थी। जंकुक बोलता है क्या हुआ? ते बोलती है जंकुक तुम्हारी वजह से मेरी पूरी कमर पेन कर रही है। ये सुनकर के जंकुक हंसता है और बोलता है सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। ते बोलती है माफ कर दूं, मुझे तुम्हारा सर फोड़ने का मन कर रहा है। ये सुनकर के जंकुक हंसता है और वो वहाँ से भाग जाता है। दोनों ही जल्दी फ्रेश होते हैं। फ्रेश होकर के नीचे आते हैं। तभी जंकुक की तरफ मिस्टर किम देखते हैं और बोलते हैं जंकुक आज तुम तेल को लेकर के शॉपिंग मॉल जाओगे और उसे जो चाहिए उसे दिला देना, लेकिन सबकी शॉपिंग मेरे कार्ड से होगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है नहीं डैड, वो मेरी क्यूट सी वाइफ ही है और उसकी सारी शॉपिंग का खर्चा मैं उठाने वाला हूँ। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं नहीं नहीं वो मेरी बेटी है और सारा खर्चा मैं देने वाला हूँ। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है छोड़ो, ये मेरी बेटी है और इसका सारा खर्चा मैं दूंगी। ऐसा बोलते हुए वो ते के हाथ में वो क्रेडिट कार्ड अपना रख देती है। ये देख करके ते बोलती थैंक यू मॉम। तभी मिस्टर किम बोलती है नहीं तुम इससे शॉपिंग नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे से शॉपिंग करनी होगी। ये देख करके जंकुक अपना शॉपिंग कार्ड निकालता है और वो ते के हाथ में रख देता है। ये देख करके मिस्टर किम भी अपना शॉपिंग कार्ड निकालते हैं और वो भी ते के हाथ में रख देते हैं। ये देख करके ते बोलती है कि इतने सारे कार्ड्स का मैं क्या करूंगी। तभी वहाँ पर नामजून आ जाते हैं और बोलती है मेरी तरफ से भी ये तुम्हारे लिए, और जो तुम्हें पसंद आए जितना भी महंगा हो सोचना मत, बस पेमेंट कर देना। ये सुनकर के ते बोलती है सच में आप लोग पागल हो गए हो। तभी वहाँ पर जिमिन और शुगा भी आ जाते हैं। मिस्टर किम बोलते थे जिमिन तुम यहाँ पर? जिमिन बोलती है कि हाँ डैड, मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं आप सबसे मिलने के लिए आ गई। ये सुनकर के शुगा बोलता है और ये मेरी तरफ से साली साहिबा
जो भी पसंद आए, क्योंकि तुम मेरी छोटी सी बहन हो ना, इसलिए तुम्हें जो भी पसंद आए वो तुम खरीद लेना, उसके बारे में सोचना मत। ये सुन करके ते बोलती है, मुझे शॉपिंग नहीं करने जाना, मैं किसी की कार से शॉपिंग नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ, ऐसा बोलती हुए ते जाने लगती है। तभी मिस्टर जंकुक जल्दी से ते के पास जाता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता और बोलता, ओ मेरी बेबी गुस्सा हो गई। ये सुनकर के ते बोलती है, तो क्या करूँ, आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं हो, आप लोगों ने बस अपनी शॉपिंग कार्ड दे दिए। मैं चाहती थी आप लोग मेरे साथ शॉपिंग, मेरी वेडिंग की शॉपिंग करने के लिए चलो, लेकिन आप लोग तो मुझे शॉपिंग कार्ड दे रहे हो, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर के वो बोलते, अच्छा तो तेरे को ये चाहिए, तो हम ठीक हम चलते हैं, है ना डैड। तभी मिस्टर किम बोलते, हाँ हम तो जाएंगे, आज मेरी तेती ने ये चाहा है तो हम तो जरूर कंप्लीट करेंगे। ये सुनकर के ते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं और वो लोग पूरे दिन मस्ती करते हैं, मजा करते हैं और अलग अलग जगहों पर शॉपिंग करते हैं। देखो जो चाहिए था, यहाँ तक कि मिस्टर किम, मिसेस किम, जिसको भी कुछ भी चाहिए था वो तुरंत ही कोई ना कोई शॉपिंग मतलब वो खरीद ले रहा था। सभी शॉपिंग के लोग वहाँ के लोग सोच रहे थे कि आज जीवन पर मिस्टर किम फैमिली को हुआ क्या है, ये लोग ऐसी शॉपिंग क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को क्या फर्क पड़ता था कि उनके बारे में कोई क्या सोचता है। ऐसे उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। सब सारे सामान को बॉडीगार्ड को देते हुए बोलते हैं कि ये सब कुछ घर पर पहुंच जाना चाहिए। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम बोलते हैं, अब हम अपनी फेवरेट प्लेस पर जाएंगे, है ते। ये सुनकर के ते बोलती, हाँ बेटा। जिसके बाद वो लोग अम्यूजमेंट पार्क आ जाते हैं और वो सभी लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। लेकिन जंकुक और मिसेस किम ये दोनों साइड में खड़े होते हैं। उसके साथ साथ जिन भी साइड में खड़ी होती है। तभी जंकुक बोलता है, क्या आपको भी ये राइड्स पसंद नहीं है। तो जंकुक वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पसंद है, मुझे इनसे अजीब सा फील होता है, मुझे डर सा भी फील होता है और अजीब सा भी लगता है। ये सुनकर के वो जिन बोलती है कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड के साथ उन व्हील्स पे बैठा करता था और घुमा करता था। लेकिन अब जब से मेरे मॉम डैड नहीं रहे तब से मैं इन पर कभी भी नहीं बैठता, क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ करके चले गए हैं। ये सुनकर के जिन बोलती, सॉरी, मुझे तुम्हारे इन जख्मों को उखड़ना नहीं चाहिए था। तो बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये जख्म है जो कभी बढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी मेरे पास वापस नहीं आने वाले। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती हैं, क्या कभी वापस नहीं आने, अरे हम तो है ना तुम्हारे मॉम डैड। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि हाँ आप तो हैं हमारे साथ। ऐसा बोलते हुए वो लोग आ रहे होते हैं। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, क्या हुआ। तभी मिसेस किम बोलती हैं, देखो देखो जंकुक क्या कह रहा है कि उसके पास मॉम डैड नहीं है। तभी जंकुक के पास आ जाती है और बोलती है, जंकुक तुमने कहा था ना कि तुम्हारे मॉम डैड मेरे मॉम डैड है, तो मेरे मॉम डैड भी तुम्हारे मॉम डैड हुए ना। ये सुनकर के जंकुक बोलता, हाँ थे। जिसके बाद जंकुक और सभी लोग ऐसे ही एक रेस्टोरेंट आ जाते हैं और वहाँ पर वो लोग डिनर करते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। मस्ती मजाक करते हुए दिन बीत रहे थे और जाते, और जंकुक की शादी थी। मिस्टर किम जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और वो बोलते हैं, आज मेरी छोटी सी परी की शादी है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी वो नन्ही सी परी जो मेरे गोद में खेला करती थी, हमेशा मुझे परेशान किया करती थी, आज वो मुझसे दूर जा रही है, वो किसी और की वाइफ बन जाएगी। ऐसा बोलते हुए जंकुक मिस्टर किम के पेट पर किस कर लेते हैं और बोलते हैं, बच्चा अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो तो हमेशा के लिए मेरे पास आ जाना, तुम्हारे डैड तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। ये सुनकर के जंकुक मिस्टर किम की तरफ से देखती है और बोलती है, डैड जंकुक मेरे लिए बेस्ट है और वो कभी मुझे परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं, मुझे पता है। जिसके बाद जंकुक मिस्टर किम ते का हाथ पकड़ लेते हैं, उसे लेकर के स्टेज तक आते हैं। वहाँ पर धीरे धीरे जंकुक ते की पूरी फैमिली आ जाती है। सभी लोग ते से मिलते हैं और ते को कांग्रेचुलेशन विश करते हैं। उसके बाद ते अपने ग्रूम जंकुक के पास आ जाती है। जंकुक ते को देखता है, उसके बाद वो ते किम फैमिली को मतलब गो डाउन करता है। जिसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे प्रीस्ट उन दोनों की शादी के अनाउंसमेंट करते हैं और ते और जंकुक की शादी होने लगती है। वो दोनों अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे जंकुक और ते की शादी कंप्लीट हो जाती है। उन्हें उनकी बाउस कंप्लीट होने के बाद उन्हें एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करके उन्हें किस करने के लिए बोला जाता है। जंकुक और ते एक दूसरे को किस करते हैं और ते जंकुक की तरफ देख रही थी, साथ ही साथ जंकुक भी ते की तरफ देखता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ऐसे ही जंकुक और ते दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जंकुक और ते दोनों अपने घर मतलब किम मैंसन में आ गए थे, क्योंकि जंकुक मिस्टर किम से ते को नहीं अलग करना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि मिस्टर किम ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और साथ ही साथ जंकुक की लाइफ में कोई ऐसा था भी नहीं कि वो जिसके ते को लेकर के अलग रहे। इसलिए जंकुक
जंकुक की फैमिली पहले से नहीं थी, इसलिए जंकुक अपनी फैमिली मतलब ते की फैमिली को ही अपनी फैमिली समझ करके उनके साथ रहता था। और मिस्टर किम और मिसेस किम ने कभी भी नामजून और जंकुक में भेदभाव नहीं किया कि नामजून इनका बेटा है और जंकुक उनका दामाद है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने तो उल्टा नामजून से ज्यादा जंकुक को प्यार किया, जिसकी वजह से जंकुक बहुत ज्यादा खुश रहता था। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, जंकुक और ते अब बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन जंकुक को पता चलता है कि जिमिन प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से ते रो रही होती है। ये देख करके जंकुक ते से बोलता है कि ते क्या हुआ। तभी ते बोलती है मुझे भी बेबी चाहिए, मुझे भी प्रेग्नेंट होना है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ते तुम्हें बेबी क्यों चाहिए, तुम तो भी खुद एक बेबी हो। ये सुनकर के ते बोलती नहीं नहीं मुझे भी बेबी चाहिए। इसके बाद ते जंकुक बोलता है ठीक है बाबा, हम जल्दी तुम्हारे लिए बेबी प्रोड्यूस करेंगे। ये सुनकर के ते बोलती है क्या सच में, जंकुक तो बोलते हैं हाँ। इसके बाद जंकुक ते के साथ ऐसे ही उसे खुश रखने की कोशिश करने लगता है। कुछ दिनों बाद जंकुक को पता चलता है कि जिन भी प्रेग्नेंट है और जिसकी वजह से ते रो रही है। ये देख करके थे जंकुक अपने सर पर हाथ मारता है और बोलता है कि मैं अपनी इस नादान वाइफ को क्या करूं। लेकिन वो रात को मुझे अपनी क्रोध नहीं आने देती। वो बोलती है मुझे फिर से कमर दर्द होगा और उसे बेबी भी चाहिए। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते के पास आ जाता है। ते बोलती है जंकुक मुझे बेबी चाहिए, तुमने कहा था मुझे जल्द से जल्द बेबी लाकर दोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे बेबी ला करके नहीं दिया। ये सुनकर के जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है ते सच में तुम्हें बेबी चाहिए। ये सुनकर के जंकुक बोलती है कि हाँ हाँ मुझे बेबी चाहिए। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंकुक ते को लेकर के अपने रूम में आ जाता है और उनका रोमांस शुरू हो जाता है। ऐसे ही ते और जंकुक बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है, जंकुक और ते को जिसका इंतजार था ते जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है और ते इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा खुश थी। मिस्टर किम तो रोने लगे थे और बोलते हैं कि सच में मेरी छोटी सी परी खुद भी माँ बनने वाली है, ये चीज तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है कि तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए जो हो तुम्हारी तीनों बेटियां प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अपने ते के लिए खुश हूँ क्योंकि मेरे ते को जो चाहिए था वो सब कुछ मिल रहा है। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है कि हाँ हाँ लेकिन जिमिन भी तुम्हारी बेटी है। तो बोलते हैं कि मैंने कब कहा कि जिमिन मेरी बेटी नहीं है, जिमिन मेरी बेटी है, वो भी मेरी प्रिंसेस है, लेकिन वो बड़ी है, तेते मेरी छोटी है और मुझे अपने तेते से बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसे सुनकर के मिस्टर किम बोलती है कि सच में तुम तेते के लिए पागल हो। ऐसे सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं तुम ये जो कहना वो कह सकते हो। दूसरी तरफ जंकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और मिस्टर किम ये लोग भी ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, जिनका भी ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जिमिन जल्दी एक क्यूट से बेबी बॉय को बता देता है जिसका नाम वो ह्यूमन रखते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जंकुक जिन भी जल्दी एक बेबी को बर्थ देती है जो कि एक बेबी गर्ल होती है, उसका नाम जिन हे रखते हैं। जिन हे बहुत ज्यादा क्यूट थी और ये देख करके हमेशा ही नामजिन बोलता था कि ये मुझ पर क्यों नहीं गई, ये जिन पर क्यों गई, इसलिए जंकुक हमेशा उसे चिढ़ाया करता था। तभी जंकुक सुबह नामजुन बोलता है तुम चिंता मत करो, ते भी जो बेबी देगी ना वो भी तेते की तरह होगा, तुम्हारे जैसा नहीं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कोई बात नहीं, मेरे तेते की तरह होगा तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। वैसे मेरी तेते दो ट्विन से प्रेग्नेंट है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों बेबी बॉय ते की तरह दिखे या मेरी तरह या बेबी गर्ल भी मुझे मिल जाए तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी और वो बेबी गर्ल मेरी तेते की तरह कॉपी हो तो मैं इस दुनिया का सबसे लकी फादर हो जाऊंगा। ये सुनकर के सुबह नामजुन बोलता है सच में तुम पागल हो गए हो। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं और ते भी एक क्यूट बेबी गर्ल को और एक क्यूट से बेबी बॉय को बात देती है, जिसको देख करके सभी लोग बोलते हैं ये तो जंकुक और ते की कॉपी है। और नामजुन बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गॉड ऐसे इनफेयर कैसे हो सकते हैं कि जंकुक और ते दोनों के बेबी दोनों के एक दूसरे की तरह दिखते हैं और मेरा बेबी तो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं दिखता, उससे तो मेरी वाइफ की तरह दिखता है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है देखा ना भाई, मैंने कहा था ना कि मेरी तेते मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने देगी। ये सुनकर के जंकुक नामजुन बोलते हैं कि हाँ हाँ चलो अच्छी बात है। जिसके बाद जंकुक और ते ऐसे ही घर आ जाते हैं। जंकुक ते का अभी भी ध्यान रखता था एक छोटे से बच्चे की तरह और साथ ही साथ अपने दोनों बच्चों को भी। ऐसे ही जंकुक और ते अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। जंकुक अपने बेबी बॉय का नाम बीकुक रखता है और अपनी छोटी सी लिटिल सी प्रिंसेस का नाम लिली रखता है। ऐसे ही जंकुक और ते बहुत ज्यादा अपनी बेबी बॉय अपने एक बेबी गर्ल के साथ खुश रहते हैं। मिस्टर किम तो अब ते को और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे थे क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए थे जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए मिस्टर किम जंकुक से साफ साफ बोल दिए थे कि अब मेरी तेते कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। ये सुनकर के
जंगकुक बोलता है कि हाँ डैड, मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी तेते को प्रेग्नेंट होने ही दूंगा। यह सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने तेते को कभी खो नहीं सकता। यह सुनकर के जंगकुक ओके बोल देता है। ऐसे ही जंगकुक और ते अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंगकुक, ते और उनके 2 बेबीज और साथ ही साथ जिन और नामजून और उनका बेटा जिन है, उनकी बेटी जिन है, और दूसरी तरफ सुगा और जिमिन, उनका बेटा यूमिन। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।